हेलो पी हंटर फैमिली। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और भाई लोग, मैं बता दूं कि कोई भी दिक्कत होने पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हो। और यार, हर एक आगे का या फिर पीछे का एपिसोड छूट चुका है, आप लोग लिंक नहीं पाए हैं, तो आप लोगों को भाई लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जिसमें हर एक एपिसोड का लिंक रहेगा। और चैनल डिलीट हो जाता है, ये आप लोग जानते हो। इसीलिए भाई लोग, हम लोग जो वीडियो हैं बना रहे हैं उसको लिंक के थ्रू कर दिए हैं ताकि अनलिस्ट होने पर चैनल डिलीट ना हो। ओके, तो आप लोग ध्यान से स्टोरी सुनो। आई होप थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम होने से कुछ नहीं होता है। अभी तक आपने सुना, दिलीप ने हेमा और उसके बच्चे को मार दिया और इससे पहले आयुष उनका अंतिम संस्कार कर पाता, उन दोनों की लाश वहां से गायब हो चुकी थी। वहीं दूसरी ओर हेमा पिशाच बनने के बाद दिव्या को ढूंढने के लिए जंगल में भटकते भटकते आयुष के घर के सामने पहुंच चुकी थी। अब आगे हेमा का पिशाच आयुष के घर के सामने खड़ा था और घर के अंदर दिव्या घबराई हुई थी। हेमा फिर से दरवाजे पर खटखटाने वाली थी कि तभी उसे याद आया, अरे अब तो मैं पिशाच बन गई हूँ, तो मैं दरवाजा क्यों खटखटा रही हूँ। इतना सोचने के बाद हेमा दरवाजा तोड़ने के लिए तैयार हुई कि तभी उसे पीछे से किसी के आने की आवाज सुनाई दी। उसने गौर किया तो थोड़ी दूरी पर उसे आयुष दिखा, जो वापस अपने घर आ रहा था। उसे देखकर हेमा तुरंत ही वहां से गायब हो गई। हेमा फिर से गुफा में पहुंची और पिशाच राज बहुआ को सारी बात बताई। हेमा ने कहा, मैंने दिव्या के निशान का पीछा किया, लेकिन वो सारे निशान आयुष के घर पर आकर खत्म होते गए। मैं अंदर जाने ही वाली थी कि उससे पहले ही आयुष वापस आ गया। पिशाच राज ने हेमा की बात सुनी और कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे नहीं लगता कि दिव्या आयुष के घर में होगी। अगर ऐसा होता तो आयुष अब तक उसे मार चुका होता। और हाँ, तुमने अच्छा काम किया, इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक इनाम है। इतना कहते ही हेमा के सामने अंधेरे में से एक 4-5 साल का बच्चा चलकर बाहर आया। उसे देखते ही हेमा की आंखों में आंसू आने लगे, क्योंकि ये उसका बच्चा था। पिशाच राज ने हेमा के नवजात बच्चे को बाल पिशाच में बदल दिया था। हेमा ने आगे बढ़कर इस छोटे पिशाच को गले लगाया। मरने के बाद भी हेमा की ममता उसके बच्चे के लिए कम नहीं हुई थी। उन दोनों को देखकर पिशाच राज ने कहा, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे बच्चे को वापस लेकर आऊंगा। ये लो, मैंने अपना वादा पूरा किया। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें अपने पति से बदला नहीं लेना? उसने अपने शक के चलते तुम दोनों को मार दिया। पिशाच राज की बात सुनकर हेमा की आंखें लाल हो गई और वो गुस्से में बड़बड़ाने लगी, बदला, 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 बदला। ये देखकर पिशाच राज ने हंसते हुए कहा, ठीक है, ठीक है, तुम अपना बदला लेने के लिए आज रात को जा सकती हो और अपने बच्चे को भी साथ में लेकर जाना। पिशाच राज की बात सुनकर हेमा और छोटे पिशाच दोनों ने हाँ में सिर हिलाया। दिव्या, मैं वापस आ गया, आयुष ने घर के अंदर आते हुए कहा। उसे देखकर दिव्या को भी आराम मिला, लेकिन जब उसने आयुष का उतरा हुआ चेहरा देखा तो धीमी आवाज में पूछा, क्या हुआ? उसकी बात सुनकर आयुष उसके पास आया और नीचे बैठकर उसे पूरी बात बताई। फिर उसने खुद को कोसते हुए कहा, अगर मैं थोड़ी और सावधानी रखता तो आज ये सब नहीं होता। मुझे हेमा के साथ दिलीप का भी शुद्धिकरण करना चाहिए था। मेरी थोड़ी सी लापरवाही से माँ और मासूम बच्चे की जान चली गई। उसकी बात सुनकर दिव्या ने अपनी नरम और बहुत धीमी आवाज में उसे समझाते हुए कहा, देखो आयुष, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तुमने तो अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन अब आगे क्या करना है ये सोचो। आयुष ने खुद को संभालते हुए कहा, फिलहाल के लिए मैंने दिलीप को एक कमरे में बंद कर दिया है। पत्नी और बच्चे के मरने और पिशाच के वश में होने की वजह से उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। और जहां तक मुझे लगता है, अगर हेमा और उसका बच्चा पिशाच बन गए होंगे
तो वो सबसे पहले दिलीप से बदला लेने के लिए आएंगे। इसलिए आज रात को गांव में जाकर दिलीप की रखवाली करूंगा, और अगर वो आएंगे तो उनको मारकर उनका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। दिव्या ने कहा, पर तुम्हें सावधान रहना होगा। आयुष ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, मुझे पता है कि बाल पिशाच आम पिशाचों से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, उनकी भूख भी ज्यादा होती है, पर तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें संभाल लूंगा। आखिर मैं आचार्य वशिष्ठ का पोता जो हूं। वैसे दिव्या, क्या तुम्हें उस दूसरे पिशाच के बारे में कुछ और पता है? आयुष ने पूछा। दिव्या ने आयुष के सवाल पर उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली है। उसी ने मुझे पिशाच में बदला था। जहां तक मुझे लगता है वो दूसरों को पिशाच में बदल सकता है और उन पर काबू कर सकता है। और हाँ, एक बात और, जहां पर उसने मुझे पिशाच बनाया था वो अंधेरी गुफा थी। दिव्या की बात सुनकर आयुष गहरी सोच में पड़ गया। रात हो चुकी थी और गांव में सभी लोग अपने अपने घर जा चुके थे। आयुष ने दोपहर में ही सरपंच को बता दिया था कि हो सकता है कि आज रात को हेमा और उसके बच्चे का पिशाच दिलीप को मारने के लिए गांव में आए। इसलिए वो रात को जिस कमरे में दिलीप को बंद कर रखा है उस कमरे के बाहर पहरा देगा। आज दोपहर की घटना की वजह से पूरे गांव में डर का माहौल था। कई लोगों ने सवाल उठाया कि दिलीप को पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया। तब उन्हें सरपंच ने बताया कि पत्थर गिरने की वजह से पहाड़ी पर आने वाला रास्ता बंद हो चुका था, इस वजह से पुलिस नहीं आ रही थी। अंत में सभी ने मिलकर ये फैसला किया कि दिलीप को गांव के किनारे वाले खाली घर में बंद कर देंगे। जिस घर में दिलीप को बंद कर रखा था उस घर के बाहर आयुष पहरा दे रहा था। आधी रात हो चुकी थी और ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थी। रात की कड़कड़ाती ठंड में आयुष मशाल लेकर बाहर खड़ा था और मन ही मन सोच रहा था, कुछ दिनों से मेरी रातें ठंड में ही क्यों निकल रही हैं? दिन से ज्यादा मैं रात में जाग रहा हूँ। अचानक से आयुष को जंगल में थोड़ी हलचल दिखी। आयुष पूरे तरीके से सावधान हो गया और अपना एक हाथ चंद्रहास तलवार पर रख दिया। वो किसी भी पल हमला करने के लिए तैयार था। कुछ पल बीते लेकिन कुछ नहीं हुआ। चारों तरफ से सन्नाटा था। इतना सन्नाटा देखकर आयुष के मन में एक ख्याल आया। वो तुरंत पीछे मुड़ा और घर की तरफ भागा। फिर से नहीं, आयुष ने मन में सोचा। वो तुरंत ही घर के अंदर घुस गया और जिस कमरे में दिलीप को बंद कर रखा था उस कमरे के सामने पहुंचा। उसे अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उसने अपनी तलवार निकाली और धीरे से दरवाजा खोला और अंदर गया। उसके सामने हेमा ने दिलीप को गर्दन से हवा में उठा रखा था और उसका गला दबा रही थी। हेमा के बाल खुल रखे थे और उसके पीले कुर्ते पर खून के धब्बे लगे हुए थे। उसकी आंखें लाल हो रखी थी और आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ रखे थे। उसका पूरा ध्यान सिर्फ दिलीप पर था और उसके नाखून दिलीप के गले में गड़ रहे थे, जिससे खून बह रहा था। ये देखते ही आयुष सीधा तलवार लेकर हेमा की तरफ बढ़ने लगा कि तभी कोई चीज आकर उसकी छाती से टकराई और वो उड़ता हुआ दीवार में जा गिरा। लेकिन गिरने से पहले उसने अपनी तलवार को हेमा की तरफ फेंक दिया था। चंद्रहास तलवार लेने की कोशिश में हेमा ने दिलीप को एक तरफ फेंक दिया। दिलीप अब कमरे के एक किनारे में अधमरी हालत में पड़ा था। आयुष जो दीवार से टकराया था वो धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हुआ और अपने सामने आए 4-5 साल के बच्चे को देखने लगा। जब आयुष हेमा पर हमला कर रहा था तब इस बच्चे ने आकर उसकी छाती पर लात मारी थी। आयुष की तलवार अब एक कोने में पड़ी थी और एक कोने में दिलीप। कमरे में अंधेरा था। केवल खिड़की से आई हुई चांद की रोशनी हेमा और बाल पिशाच पर पड़ रही थी। बाल पिशाच दिखने में बिल्कुल आम लड़के जैसा था, लेकिन उसकी आंखों की पुतलियां पूरे तरीके से काली थी और उसके शरीर में 20 आदमी जितनी ताकत थी। आयुष के दादाजी ने उसे बताया था कि जब बाल पिशाच पैदा होता है तो वो काफी कमजोर होता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसकी शक्तियां बढ़ जाती हैं, इसीलिए उसे हमेशा पैदा होते ही मार देना चाहिए। आयुष और बाल पिशाच एक दूसरे को घूर रहे थे।
अगले ही पल बाल पिशाच सीधा आयुष के सामने आ गया और उसका मुक्का आयुष के चेहरे पर पड़ने वाला था कि तभी आयुष ने उसकी छाती पर हाथ रखकर मंत्र उच्चारण करते हुए उसे धक्का मारा और वो सीधा दीवार से टकराकर नीचे गिर पड़ा। बाल पिशाच को गिरा हुआ देखकर हेमा उसके पास गई और उसे उठाया। फिर अगले ही पल हेमा आयुष पर हमला करने लगी। इससे पहले कि आयुष फिर से मंत्र तैयार करता, हेमा ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे हवा में उछाल दिया। आयुष कमरे की छत से टकराया और नीचे गिर गया। उसका शरीर काफी मजबूत था, इसीलिए उसे ज्यादा चोट नहीं लगी, पर पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। आयुष जमीन से उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अगले ही पल वो एक तरफ लुढ़क गया और वो जहां पर पहले था वहां पर हेमा की लात की वजह से जमीन पर छोटा सा छेद हो गया था। हेमा लगातार आयुष पर हमला कर रही थी और आयुष बड़ी मुश्किल से उसके हमलों से बच रहा था। इसी बीच उसकी नजर बार बार बाल पिशाच पर गई, जो कि धीरे धीरे दिलीप की तरफ बढ़ रहा था। आयुष समझ गया कि बाल पिशाच दिलीप को मारकर उसकी जीवन ऊर्जा छीनना चाहता था, लेकिन आयुष करे तो क्या करे। हेमा उसे सांस लेने का मौका भी नहीं दे रही थी। बाल पिशाच के पास जाना तो दूर की बात थी। आयुष काफी तेज दिमाग चला रहा था कि तभी उसकी नजर उस कमरे में एक कोने में पड़ी उस तलवार पर पड़ी। उसके और तलवार के बीच में 2 हाथ की दूरी थी। हेमा लगातार हमले करे जा रही थी। आयुष ने लंबी सांस ली और मंत्र पढ़ना शुरू किया। इस बीच हेमा की एक लात आकर सीधा आयुष के पेट पर लगी, पर उसने मंत्र पढ़ना बंद नहीं किया। जब हेमा फिर से हमला करने वाली थी, तभी आयुष ने सीधा उसके सर पर वार किया और वो जाकर बाल पिशाच से टकरा गई। इस समय का फायदा उठाते हुए आयुष अपनी चंद्रहास तलवार के पास पहुंचा और उसे छूने ही वाला था कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। आयुष ने अपने हाथ की ओर देखा तो बाल पिशाच ने उसका हाथ पकड़ रखा था और अगले ही पल हेमा भी वहां आ गई और आयुष का गला दबाने लगी। उसके नाखूनों की वजह से आयुष के गले में से खून निकल रहा था। आखिर आयुष इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलेगा? क्या कोई आयुष की मदद करने के लिए आएगा, या फिर यही है आयुष का अंत? जानने के लिए सुनते रहिए पिशाच हंटर, सिर्फ पॉकेट FM पर।